चलो रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं व्लॉग। देयर इज़ नो पर्टिकुलर डे टू इट बिकॉज आई नो आज कुछ अटैच हो जाएगा, कल का कुछ अटैच हो जाएगा और ऐसे कुछ जोड़ जोड़ के व्लॉग बन जाएगा। सो अभी आई जस्ट हैपन टू रिसीव अ कुरियर। अमेज़ोन से 2 कुरियर्स आए मेरे, तो मैं वो क्विकली अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ क्या मिला। वन इज़ बेसिकली फॉर एवरी वन, अनदर वन इज़ नॉट फॉर एवरी वन, बट स्टिल दिखाई देते हैं जब मैंने लिया ही है। आज का दिन सुपर टायरिंग, बहुत ही टायरिंग था। और आज का जो मैंने जो भी कुछ काम किया सुबह से लेके शाम तक, वो सब का मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई शो यू एवरीथिंग आई पिक्ड अप। सो येस, आई डिड हैपन टू गो टू सरोजनी, तो मे बी सरोजनी वाली वीडियो इस वीडियो के बाद आ जाएगी, ऐसे पहले आ जाएगी, आई रियली डोंट नो, बट आगे पीछे ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ व्हाट आर दोज 2 थिंग्स आई हैपन टू गेट एंड इवन आई एम एक्साइटेड। I think this is the ideal setting I could do. Ignore everything around me because it is gonna be messy. It is messy. Okay, now जो first thing जो मैंने रिसीव किया is this the Amazon से मैंने एक ऑर्डर किया था, एक sturdy tripod basically for vlogging as well as instantly कहीं भी सेटल हो जाए। Now I wanted something heavy duty but not very expensive, as well as जो मेरे कैमरा को एक अच्छा सपोर्ट दे, बिकॉज कल की बात है या परसों की बात है, आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई कैमरा। ड्रॉप मतलब कैमरा हाथ से छूट गया मेरा, एंड मतलब इट वॉज जस्ट एन इंस्टेंट रिएक्शन दैट मैंने कैमरा पकड़ लिया, नहीं तो मेरा न्यू कैमरा चले जाना था। अभी मैं व्लॉग कर रही हूँ अपने कैनन पे माई सोनी ZV-1, जिसको मैंने 6 महीने भी नहीं यूज़ किया अभी, एंड आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, मतलब ड्रॉप अ कैमरा। ओके, नाउ अभी मैंने मंगाया अपने लिए ये पोलम फोटो का समथिंग। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बॉक्स को खोलते ही ये कुछ इस तरीके से निकला और इसको हम सेफली रख लेंगे बिकॉज आई रियली डोंट नो। द बेस्ट थिंग इज़ इट कम्स इन अ पाउच, तो ट्रैवलिंग बहुत आसान होने वाली है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। काफ़ी कुछ अटैचमेंट है इसमें और हैवी ड्यूटी है, सो ऐसी हाउ इट इज एंड आई एम जस्ट होपिंग इट इज़ गुड। सो इसको आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये मिल गया था 1500 में। येस, अभी भी आपको लग रहा होगा 1500 इज़ नॉट अफोर्डेबल, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जब आपका ऐसी डिवाइस पर जब आपका 70-80 हज़ार का कैमरा माउंट होगा तो आपको ये चीज़ अच्छी ही लगेगी और आपको लगेगा कि टू सेवगार्ड योर सच एन एक्सपेंसिव कैमरा यू नीड समथिंग मच स्टर्डियर। तो ऐसे सोच के ख़रीदो। देखो सस्ती चीज़ें जैसा भी मैंने जिसे माउंट किया है वो अच्छा सस्ता सुंदर टिकाऊ है। आई थिंक मैंने ये कुछ 200-250 रुपये में खरीदा था कुछ सालों पहले, एंड द पॉइंट इज़ ये बीच में कभी कभी ना अलग हो जाता है, तो एंड मेरा कैमरा स्टर्डली माउंट नहीं होता इस पर, सो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस एंड दिस इज़ हैवी ड्यूटी फॉर श्योर। तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है एंड इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक्सटेंडेबल है। अब ये एक्सटेंड कैसे होता है मुझे पता नहीं, आई रियली नीड टू लुक इन टू इट, बट इट इज़ यस सी दिस इज़ एक्सटेंडेबल। सो मैं इसको काफ़ी एक्सटेंड कर सकती हूँ, अब मुझे पता नहीं। और ये नीचे ऊपर हो जाता है और ये अच्छे तरीके से एक्सटेंड होता है और काफ़ी अच्छे सा रोटेटिंग दिया हुआ है। मोबाइल के लिए एक अलग अटैचमेंट दी हुई है और वो अटैचमेंट किस लिए थी मुझे पता नहीं। तो अब से हम व्लॉगिंग इसी पे करेंगे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एज वेल एज आई एम हैप्पी दैट आई बॉट समथिंग लाइक दिस। दूसरी चीज़ जो मैंने अमेज़ोन से ली है वो है रेडीमेड ब्लाउजेज़। नाउ जैसे कि मैं आपको व्लॉग से बता ही रही हूँ कि नेक्स्ट जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे मुझे साड़ीज़ ही पहननी है, तो मैंने 4 से 5 ब्लाउजेज स्टिच भी कराए हैं, बट मुझे कुछ स्पेसिफिक शेड्स चाहिए थे, वो मैंने ऑनलाइन रेडीमेड ऑर्डर किए, जिसमें कि मैंने एक और ऑर्डर किया था अभी, एक्चुअली 2 ऑर्डर किए। एक थोड़ा लाइक नॉट इवन हाफ इंच, आई फील थोड़ा सा और होता तो वो जो फिनिश है वो ब्लाउज़ की परफेक्ट बैठती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम रिटर्निंग इट। तो द अदर वन विच आई हैव बॉट इज़ दिस इंटरेस्टिंग ब्लाउज़। नाउ ये ब्लाउज़ है ब्रांड स्टूडियो श्रीनगर से। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो और ये पीछे से पूरा बटन अप हो जाएगा, पीछे से पूरा बटन अप हो जाएगा।
नाउ एक थोड़ा, अगर जैसा कि मैंने कहा हाफ इंच का फ़र्क, हाफ इंच भी नहीं, इट जस्ट लाइक कि बटन्स लग रहे हैं बट वो दिख रहा है कि बटन्स लगे हुए हैं ब्लाउज में, मतलब स्ट्रेच हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट हाथ, बॉडी, एवरीथिंग इज फिटिंग रियली वेल. तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लाउज. मैं इसका लिंक दे दूँगी. इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और मोस्टली इस ब्रांड के जितने भी ब्लाउजेज हैं मैक्सिमम उनकी लास्ट स्टिचिंग गोस्ट अप टिल 42. तो आई फॉरगॉट टू, और आई वुड से कि मैंने आपको तीसरा बॉक्स पैक करते हुए नहीं दिखाया. रीज़न बीइंग कि बहुत ही हरी फरी में पैक करना पड़ा उसे. वी वर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम. सो ये रहे 2 बॉक्सेस. अदर वन यू नो इट्स इन द लिविंग रूम वाला एरिया एंड आई शो यू द मेस विच इज़ देयर. You see the amount of mess is there. I'm going to clean it up and show you a more of a cleaner bed in some time. Now I happen to pack everything, but एक चीज़ छूट गई, वो है मेरे मेकअप का बॉक्स. गाइज एक्चुअली मैं पैक करती गई बट आई रियलाइज्ड कि मेरा मेकअप वाला बॉक्स बाहर ही रह गया है एंड आई हैव मेड पीस विद इट. सो पीस बना लिया है हमने. सो इट्स ओके, नेवर माइंड, इट्स ओके. सो दैट इज़ देयर एंड आई हैव टू क्लीन अप एंड बहुत टायरिंग हो गया है. और आज मैं गई थी सरोजनी मार्केट. मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है एंड बेसिकली टा से हेलो. Hello, हाउ आर यू? I'm good. नो आपको पूछना है. How are you? What are you doing? I'm seeing TV and I'm drinking water and I'm eating biscuit. Very good. Go finish your biscuit and water. Mama, Hmm? my water is under the biscuit. Okay. और मैंने चाय भी बना ली है. सो मैं अब जा रही हूँ चाय पीने बिकॉज चाय वो दे सकता है जो और कुछ नहीं दे सकता. कुछ नहीं दे सकता इज़ एनर्जी. हेडेक जाएगा और शांति आएगी मेरी ज़िंदगी में. सो दैट इज़ देयर. बट सरोजनी वॉज फन, आई मस्ट टेल यू. फन था. फन इसलिए था बिकॉज मैं 3 साल रही हूँ दिल्ली में और मैं सरोजनी नहीं गई और ऐसा लग रहा था. बट मैंने ओवर बाइंग नहीं की. फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सो अमेज्ड विद माई ओन सेल्फ दैट मेरा बजट 5000 था. मैं तो काफ़ी सस्ते में आ गई हूँ. मतलब it's a place where you can buy a lot of things till the time you wear those things. सिर्फ खरीदने के लिए चीज़ें मत खरीदो बिकॉज 100 रुपये की आती है, 200 रुपये की आती है. सो मैंने बहुत वाइसफुल शॉपिंग की एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई शॉपिंग. सीधे शूज पहने. ये देखो. सो आई हैपन टू क्लीन द रूम. पूरा रूम साफ़ कर दिया है मैंने. चीज़ें अरेंज कर दी हैं एंड हमें कोरियर पार्टनर ने गुप्ची दे दी है बेसिकली. वो आई थिंक कल मॉर्निंग ही आएंगे. मुझे नहीं लगता आज वो आने के मूड में बिकॉज आज संडे है. आई टोटली अंडरस्टैंड एंड गेट इट. बट हमारी तरफ से सारा काम हो चुका है. लेट मी शो यू द रूम. गेस्ट रूम जैसा लग रहा है. यस आपको बॉक्सेस दिखेंगे इस रूम में. रीज़न बीइंग कि कल मॉर्निंग में जब वो जाएंगे वो खाली हो जाएगी स्पेस. इवन द सूटकेसेस आई नीड इट बिकॉज मैं बनारस जाने वाली हूँ. सो येस आई नीड टू पैक फ्यू थिंग्स फॉर देयर. सो लेट मी क्विकली शो यू द माई नीट एंड क्लीन रूम. दिस इज़ द बेड. अब वो टॉयज़ का कुछ हो नहीं सकता तो वो कोने में ही है. मोस्टली दिस इज़ माई रिलैक्सिंग रूम. तो मैं आके कभी कभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ. अदरवाइज द रूम इज़ क्लीन. दैट इज़ अ प्रैम जिसमें अगेन मेरे बच्चे के टॉयज़ हैं एंड देयर यू सी द बॉक्सेस. सो यस रूम क्लीन हो गया है एंड आई एम सेटिस्फाइड. ये देखो ऐसे में बहुत चाका मार गया. So there you see these boxes. आज ही मैंने शिफ्ट कराए हैं एंड वी विल बी पैकिंग अप सून. लाइक आई विल स्टार्ट स्लोली इन बॉक्सेस में सामान डालना. जो चीज़ें मैं अपने हाथ से डालती हूँ मोस्टली द क्लोथ्स एंड ऑल दैट स्टफ. अच्छा आप भी डाल देना. बेसिकली उन बॉक्सेस में मैं कपड़े, मेकअप,
बेसिकली जो अपने हाथ से चीज़ें पैक करनी होती हैं, दोज थिंग्स आई पैक, लिनन, ऑल दैट स्टफ, बिकॉज ये बॉक्सेस में वो सेफली रहेंगे. सो येस, आज 2 बॉक्सेस घर में आ गए हैं, बट आई विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 2 days, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन. दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग टू डू. सो येस, देयर वी आर ऑलरेडी. मतलब आप समझ सकते हो कि क्या क्या चल रहा है. सो आई थॉट आई क्विकली मेंशन कि हाँ, पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड थिंग्स विल बी like a lot busier. After cleaning the guest room, we came to dining room and we started cleaning the dining table. डाइनिंग टेबल मुझे लगता है हर घर में कहानी होती है जहाँ हम सारा सामान डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं कन्वीनियंटली. बट मेरी एक अच्छी हैबिट ये है कि मैं उस डाइनिंग टेबल को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ और क्लीन करती भी हूँ. आपने मुझे कई सारे व्लॉग्स में देखा है सब करते हुए. एंड आई लाइक टू कीप इट एज़ क्लीन एज़ क्लियर इट कैन बी, बिकॉज मुझे लगता है चीज़ें साफ़ सुथरी अपनी जगह पे रखी जाए तो घर में एक पॉजिटिविटी भी आती है. एंड श्लोक मेरी साइमल्टेनियसली हेल्प कर रहा था. जो भी कचरा होता था मैं उसे बोलती थी जाके तुम डस्टबिन में फेंक दो. सो ही यूज़ टू डू इट, बिकॉज बच्चों को ये लगता है दैट दे आर लाइक इफ़ वी आर गिविंग देम सम जॉब, दैट मीन्स दे आर टू बी ट्रस्टेड विद दैट जॉब, और उनको बहुत इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है. तो श्लोक के साथ मैं काफ़ी करती हूँ एंड ही लाइक्स डूइंग इट. आई डोंट फोर्स हिम, बट आई थिंक इसी तरह से बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं. फिनिश टेकिंग बाथ. अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को खाना खिलाने. एंड मे बी आज मैं इतनी रिकॉर्डिंग कर लूँगी. टुमारो विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग टुमारो, बिकॉज टुमारो इज़ अ वीकेंड. और काफ़ी कुछ चीज़ें ख़रीदने जाना है. चीज़ें एज इन नॉट अननेसेसरी चीज़ें, नो अननेसेसरी मार्केटिंग. इट्स जस्ट दैट कि हमें ट्रैवल करना है तो वी नीड टू बाय सूटकेस. एंड मेरे पास बड़ा सूटकेस एक ही है. सॉरी, ड्रेस फंस गई मेरी. So I need to buy like we need to buy 2 bigs, 1 big suitcase and we need to buy 1 small suitcase. अच्छा ठीक है. My son is saying कि आप मेरे सूटकेस के बारे में भी बोल दो. सो वही बेसिकली हमें सूटकेस लेने जाना है. एंड tomorrow we are planning to go to our friend's house also and maybe overnight stay कर लेंगे. I'll try to vlog the day. I don't know, I need to take permission कि record कर लूँगी आपको भी. Good morning. Weekend is here. Weekend पे भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ. अभी बज रहे हैं 7:30, बट मैं उठ गई थी 6:30 उठने के बाद मैंने लैपटॉप ऑन किया. तुरंत तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा पानी वानी पिया मैंने. फिर देन आई स्विच्ड ऑन माई लैपटॉप क्योंकि मुझे एक वीडियो को वॉइस ओवर देना था. तो मैंने सोचा मॉर्निंग इज़ द टाइम व्हेन देयर इज़ नो शोर शराबा इन द हाउस. हस्बैंड हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, चाइल्ड इज़ स्लीपिंग. तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से वॉइस ओवर दे दी जाए. तो वॉइस ओवर हो गई. उसी टाइम पे मैंने चाय चढ़ा दी थी एंड लंच की तैयारी भी कर ली थी मैंने, बिकॉज लंच बना के बाहर जाऊँगी. मूड नहीं है बाहर खाने का. सो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि घर में ही खाना खा लेंगे. So I will make today egg curry and we'll eat it with chapati. And अब मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए. तो आपको एक रफली एक आइडिया तो हो गया कि मैं क्या क्या कर लूँगी बिफोर आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस. तो प्लान ये है कि 11 बजे निकलेंगे. तो 11 बजे से पहले मैं सब कुछ कर लूँगी. एंड वी गो, वी कम बैक, वी हैव अ लंच, टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एंड देन वी हेड आउट टू आवर फ्रेंड्स हाउस. एंड यस, so I am ready to go out. I'll show you the outfit later. Let's get ready quickly. So in the morning I have moisturized my face. अब मैं लगा रही हूँ ममा अर्थ का सनस्क्रीन, very important. Mama, you are the fourth first at the magic wand. Let the sunscreen breathe and we'll do the eyebrows. तो मैं मिरर लाना भूल गई हूँ. I have mirror. पापा देखो. बहुत ही सिंपल फिलिंग होनी चाहिए ब्राउ की.
हमारा सनस्क्रीन सेट हो गया है. नाउ आई एम गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ प्राइमर. बच्चा कुछ प्राइमर आई एम यूजिंग. आफ्टर द प्राइमर लेट्स मूव ऑन टू सम ब्लश. सो मैं दोनों ब्लशेस यूज़ करूँगी. पहले हम क्रीम वाला यूज़ करेंगे. अर्थ रिदम का है ये, इन द शेड मरमेड. ये मेरा मोस्टली लाइक 5 मिनट वाला मेकअप. नेक्स्ट ये पाउडर. आई एम एक्सट्रीम ऑयली स्किन पर्सन. मुझे तो पाउडर की खास ज़रूरत है. दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक. वेरी नो मेकअप लुक. लिपस्टिक लगाती हूँ नायका की अल्ट्रा मैट इन द शेड डायना. वो ढूंढो पापा को. सो हियर आई एम रेडी टू गो. आई हैव प्रिपेयर्ड लंच. दिस इज़ माई नो मेकअप लुक. बहुत अच्छा से सस्टेन कर जाता है गर्मियों में. आई कैन सस्टेन दिस लुक ऑल्सो. दूसरा ज़्यादा नहीं है, नॉट टू मच. एंड दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल आउटफिट. मिस मैच किया हुआ है मैंने. सो येस, आई एम रेडी टू स्टेप आउट एंड लेट्स गेट टू वर्क. Here we step out of the house, a lot of traffic, but nevertheless घर के पास ही है तो we can just reach in 15 minutes. क्या बोलूँ? भीड़ है. हाँ भीड़ है. हाँ. अच्छा बहुत ट्रैफिक है. हमारी गाड़ी फंसी हुई है. अच्छा इधर बोल दिया मैंने. आप बता दो. क्यों? मुझे नहीं बताना. वी रीच टू द डेस्टिनेशन. और श्लोक को हमने एक ग्लास जूस पिलाया बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट. यहाँ हो गई शाम. दिन में उसके बाद टाइम नहीं मिला. हम घर आए, हमने आराम किया. यहाँ श्लोक एंड माई हस्बैंड इज़ ऑलरेडी इन द कार एंड वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस बिकॉज मुझे नहीं मालूम इसके बाद हम दोबारा कब मिलेंगे. दिल्ली छोड़ने से पहले वी थॉट लेट अस जस्ट गो एंड स्पेंड सम गुड टाइम विद देम. सो निकले तो हम सनसेट से पहले, बट पहुँचते पहुँचते रात हो गई बिकॉज़ इट टेक्स ऑलमोस्ट एन आवर. नोएडा में रहते हैं हमारे दोस्त. सो ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था. हम लोग आराम से 7:30-8 बजे तक पहुँच गए थे. एंड वी रीच्ड टू दिस वेरी नाइस मार्केट. घर के पास ही है उनके. वी क्विकली ग्रैब्ड फ्यू थिंग्स और हम उनके घर चले गए. Here we are to their society. काफ़ी nice society it is. I really like the society altogether. And yes, Shlok was super excited. बहुत excited था because बच्चों को खेलने के लिए बच्चे ही चाहिए होते हैं और कंपनी मिल जाती है और फ्रेंड्स मिल जाते हैं. So he was definitely excited. So we were. चलो कम एक हाथ में छुपा लो. Hello, Shlo. I got one. Hello. Hello. We are getting recorded. Subscribe. आपका ब्लॉग बन रहा है. Thank you. Please come. You're welcome. हेलो अम्मू. God, what is that?
हेलो अमो। How are you doing? Hi, hi, hi. What exactly? ये आपका ब्लॉग बन रहा है, YouTube में आओगे आप ऐसे ऐसे डांस करते करते। Hi. तो बड़ी अच्छी लग रही है यार आज। PCT क्या? तन्ना, hello बोलो। कार का वहीं पे ग्रैंड है यार। गाना है ना, आजकल वही फेमस हो गया। मस्त है। हमू से हेलो आंटी। आओ। हाय, तुमने दिया उसको? तो यहाँ हुई शुरू हमारी शाम। हैड अ ग्रेट टाइम। रेड एंड ऑरेंज, यू मेक समथिंग, ओके? लो, ये हम मुंह में नहीं डालेंगे, ठीक है? हमू अमिता ये दिन पर खाओगे? काफ़ी सारी बातें की, चिट चैटिंग, एंड यस इट वाज अ गुड इवनिंग। क्या कर रही हो? हर कोना थोड़ा थोड़ा होना चाहिए फुटेज में। सो वी वर बिजी चिट चैटिंग, हंसी मजाक करना, और यहाँ हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ फेरे लेने लगे, लेने लगे, और हम उसी बात पे ज़्यादा हंस रहे थे। एंड वी हैड अ ग्रेट। अरे अभी से स्टार्ट करवाते हैं किशन बेटा। अभी तेरे को अगर पढ़ने की बहू चाहिए तो उसकी फीस का पेमेंट शुरू कर। ये फेरे ले रहे हैं। So my friend is a amazing baker and she baked this beautiful pineapple cake and I absolutely loved it. And here is the lady who is preparing the lovely breakfast for us. And an equally loving husband who is also helping our husband in the kitchen. वीडियो ले रहा है। ओके तो तुम ऐसे वीडियो में करा के जबरदस्ती करोगी ठीक ध्यान दम करेगा। He is helping her in the daily household work. Thank you very much. Good morning. Good morning. अबू गुड मॉर्निंग बोल दो। Good morning. सबा गुड मॉर्निंग बोलो। Pretty late to say good morning. Last evening was amazing. बहुत मज़ा आया. We had very quality time spent. बहुत बातें की, रात भर जगे रहे. Then we slept off. फिर मॉर्निंग में उठे. So again अभी 12 बज चुके हैं. Lunch time already reached है. And I've still not freshen up. मतलब नहाई वाई नहीं हूँ. So अभी मैं जा रही हूँ freshen up होने and then we will be heading out to do some jobs. But on a happy note I would like to end this vlog here only because मुझे मालूम है कि मैं अभी vlog नहीं कर पाऊँगी. So मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, thumbs up दे देना, Instagram पे फॉलो करो, and we'll see you another one. Till then you take care and ta-da!